हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एरे के अंदर 2D एरे के अंदर। ओके, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे यानी कि क्या होता है और उसके अंदर हम एक टाइप पढ़ने वाले हैं 2D एरे। प्रीवियस सेशन में हमने देखा था सिंपल 1D एरे यानी कि 1 डायमेंशनल एरे और उसके कुछ होमवर्क्स भी मैंने आपको प्रोवाइड किए थे, राइट। तो चलिए आज हम बात करते हैं 2D एरे के बारे में। तो हमें एग्जैक्टली क्यों नीड होती है 2D एरे की, मल्टी डायमेंशनल एरे आखिरकार किसको कहते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो उसकी मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखूंगा सबसे पहले, व्हाट इज 2D एरे या फिर मल्टी डायमेंशनल एरे। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो एरे इनसाइड अनदर एरे, ठीक है। तो एक एरे के अंदर मौजूद दूसरा एरे, इस तरह से बना हुआ जो स्ट्रक्चर होता है उसी को आप बोलोगे 2D एरे, ठीक है। सिंपल लॉजिक है। देखिए, तो हम सभी ने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर मैट्रिक्स देख लिया होगा, राइट। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स हम किसको कहते हैं, देखिए यहाँ पर आपके पास 3 रोज अवेलेबल है और 3 कॉलम्स अवेलेबल है, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो इस तरह से बने हुए स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते थे मैट्रिक्स, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास कई सारी रोज हो सकती है और कई सारे कॉलम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। रोज यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको हम बोलेंगे रोज। उसी तरह से कॉलम यानी कि आपकी वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो इस तरह से रोज और कॉलम से बना हुआ स्ट्रक्चर, इसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स। ओके, तो चले इस तरह के प्रोग्राम को यानी कि इस तरह से मैट्रिक्स को प्रोग्रामेटिकली आप किस तरह से बना सकते हो विथ यूज ऑफ कोडिंग, तो वो चीज हम देखने वाले आज। तो सबसे पहले यहां पर आपको 2D एरे किस तरह से बनाना होता है, किस तरह से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, वो आपको देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 2 मेथड है 2D एरे बनाने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट मेथड। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर 2 बार ब्रैकेट्स करने होंगे। ध्यान दीजिएगा, 1D एरे के अंदर हमने एक ही बार ब्रैकेट्स किए थे, लेकिन 2D एरे के अंदर आपको इस तरह से 2 बार ब्रैकेट्स करने हैं, ठीक है। और एज यूजुअल यहाँ पर आपको यूज करना है कर्ली ब्रैकेट्स का। तो ये इस जगह पर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपको किसी ना किसी तरह से ये 9 एलिमेंट्स स्पेसिफाई करने होंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एनालिसिस करना होगा कि ये मैट्रिक्स आखिरकार किस तरह से बना हुआ है। तो हम सभी को दिख रहा है रो और कॉलम की मदद से बना हुआ है, लेकिन सबसे पहले आपको हॉरिजॉन्टल लाइन देखनी है, ठीक है। हमारे पास 3 रोज अवेलेबल है, मतलब कि हमने यहाँ पर जैसे ही बोल दिया कर्ली ब्रैकेट्स की पेयर, तो ये पूरा कर्ली ब्रैकेट्स की पेयर किसको रिप्रेजेंटेशन करेगा, इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स को वो रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन इस पूरे मैट्रिक्स के अंदर आपको छोटे छोटे 3 1D एरे देखने को मिल जाएंगे, देखिए, ठीक है। इस तरह से आपके पास 3 अलग अलग 1D एरेज अवेलेबल। तो इन तीनों 1D एरे को आपको यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करना होगा इस कर्ली ब्रैकेट की पेयर के अंदर। तो सबसे पहला 1D एरे है हमारे पास 864, तो उसको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करूंगा अगेन एक न्यू कर्ली ब्रैकेट की पेयर की मदद से 8 6 और 4। तो ये आपका पहला 1D एरे हो गया। उसके बाद आपके पास दूसरा 1D एरे है 973, तो आपको यहाँ पर अगेन कोमा करने के बाद लिखना होगा नई पेयर के अंदर 9 7 और 3, ठीक है। एंड एट लास्ट आपको थर्ड एरे बनाना होगा 249 का। तो यहाँ पर अगेन हम लिखेंगे 2 4 और 9, ठीक है। तो अब आप देखिए, अब आपके पास 3 एलिमेंट है, ये पहला एलिमेंट, ये पूरा का पूरा दूसरा और ये तीसरा। तो ये 3 एलिमेंट से बना हुआ मेन एरे, तो उस मेन एरे को हम बोलेंगे 2D एरे, ठीक है। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से थी, एरे इनसाइड अनदर एरे। तो देखिए ये हमारे पास 3 एरे है ना, राइट। तो तीनों एरे का कलेक्शन एक और एरे के अंदर है, ठीक है। तो इसी को हम बोलेंगे 2D एरे, ठीक है। अगर आपको इस तरह से कंफ्यूजन हो रहा है समझने के लिए, तो फिर आपको इस न्यू लाइन के अंदर भी ले जा सकते हो ब्रेक डाउन करके, कुछ इस तरह से ईच एंड एवरी एलिमेंट को आप न्यू लाइन के अंदर इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकोगे, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया सेम वही वाला 2D एरे, ओके। बट चलिए अब यहाँ पर रोज और कॉलम की इंडेक्स को सबसे पहले हम स्पेसिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर हम सभी को मालूम है 3 रोज है, राइट। हॉरिजॉन्टली जो होती है वो क्या होती है, रोज होती है। लेकिन इन तीनों रोज की कुछ इंडेक्स वैल्यू होगी। क्यों इंडेक्स वैल्यू होगी, आप बोलोगे कि सर इंडेक्स वैल्यू किसकी होगी, 1D एरे की होगी ना, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर देख चुके थे। तो 1D एरे के अंदर क्या था, सपोज इस 1D एरे को आप फोकस करो, यहां पर आपके पास 3 एलिमेंट है 8 6 और 4। तो इस वाले एरे की इंडेक्स वैल्यू कितनी होगी,
यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, राइट। इस वाले पर्टिकुलर एरे की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर आपके पास इंडेक्स वैल्यू कितनी अवेलेबल है, 3 अवेलेबल है ना, राइट। 0 पर 8 है, 1 पर 6 और 2 पर 4। तो उसी तरह इस एरे के अंदर 3 एलिमेंट थे, तो यहाँ पर आप इस वाले एरे को देखिए, मेन एरे को, तो इस एरे के अंदर भी कितने एलिमेंट है, 3 है ना। ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट और ये तीसरा एलिमेंट, तीनों के तीनों सेपरेट आउट किए हुए हैं कॉमा की मदद से, राइट। तो टोटल आपका फर्स्ट एलिमेंट हुआ जो कि इंडेक्स वैल्यू है 0। दूसरे एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, और तीसरे वाले की कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। तो ये है आपका फर्स्ट एलिमेंट किसका, ये मेन 2D एरे का, ठीक है। इस वाले कर्ली ब्रैकेट्स की पेयर का 0 इंडेक्स पर मौजूद है ये एलिमेंट, फर्स्ट इंडेक्स पर मौजूद है ये पूरा एलिमेंट, ठीक है, और सेकंड इंडेक्स पर मौजूद है ये लास्ट एलिमेंट, ओके। तो ये हमें मिल चुकी है रो की इंडेक्स वैल्यू। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस तरह से आप इमेजिन करो, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन की फिलहाल हमें क्या मिल चुकी है, इस तरह से वैल्यू मिल चुकी है, इंडेक्स वैल्यू, ठीक है, 0, 1 और 2। उसी तरह से हमें निकालनी होगी कॉलम की वैल्यू। कॉलम यानी कि अगेन वर्टिकल लाइन्स, ठीक है, ये 8, 9 और 2, तो टोटल वर्टिकल लाइन को क्या बोला जाएगा, आपकी फर्स्ट कॉलम। उसी तरह दूसरी 6, 7 और 4, तो इस वर्टिकल लाइन को भी आप क्या बोलोगे, कॉलम बोलोगे। और उसी तरह 4, 3 और 9, इसको भी आप क्या बोलोगे, कॉलम ही बोलोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस वाली लाइन के अंदर लिख देता हूँ कॉलम की इंडेक्स वैल्यू 0, 1 और 2, ठीक है। ये 0 नंबर की कॉलम है, 0 नंबर की कॉलम यानी कि ये फर्स्ट कॉलम, 1 नंबर की कॉलम है यानी कि 6, 7, 4, 2 नंबर की कॉलम है यानी कि 4, 3, 9, ओके। तो इस तरह से हमने कॉलम की वैल्यू भी रिप्रेजेंटेशन कर दी, रो की वैल्यू भी रिप्रेजेंट कर दी। अब हमें क्या करना है, इसको प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहले हम पूरे एरे को एक साथ प्रिंट नहीं करेंगे, बल्कि कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू, कोई स्पेसिफिक एलिमेंट को हम प्रिंट कराना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे फर्स्ट एलिमेंट ही प्रिंट कराना है 8, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले पूरे एरे के अंदर आपको 8 कहाँ पर है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो 8 देखिए कौन सी रो पर है, फर्स्ट रो पर है ना, तो इस वाले एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू क्या है, 0 है। सबसे पहले तो आपको इस एलिमेंट के अंदर एंट्री लेनी होगी, ठीक है। ये जो आपका पहला मेन एरे है ना, इसके अंदर एंट्री करनी है। जैसे ही आपने एंट्री कर ली, आपको स्पेसिफाई करना होगा कि मुझे 0 इंडेक्स वाली वैल्यू चाहिए, 1 वाली चाहिए या फिर 2 वाली चाहिए। तो ऑब्वियसली आपका 8 जो है वो पड़ा हुआ है इस वाली एरे के अंदर, तो यहाँ पर उस वाली लाइन की इंडेक्स वैल्यू क्या है, 0 है। तो फिर आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना होगा 0, ठीक है। तो देखिए किस तरह से, सबसे पहले तो मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंड देन आफ्टर यहाँ पर a और देन आफ्टर 2 टाइम्स स्क्वायर ब्रैकेट की पेयर। अब ध्यान दीजिएगा ये जो फर्स्ट पेयर है ना ब्रैकेट्स की, वहां पर आपको रो की वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है। नोट डाउन कर लीजिएगा आप, ये जो आपकी फर्स्ट ब्रैकेट्स है, ठीक है, यहाँ पर आपको रो की वैल्यू रिप्रेजेंट करनी होगी। यानी कि फिलहाल एरे के अंदर आने के बाद मुझे कौन सी रो सिलेक्ट करनी है, ये फर्स्ट वाली, सेकंड वाली या फिर थर्ड वाली। तो ऑब्वियसली मुझे मेरे केस में फिलहाल चाहिए फर्स्ट वाली, ठीक है। तो फर्स्ट वाली रो की इंडेक्स वैल्यू क्या है, 0 है, तो हमें यहाँ पर पुटअप करना है 0। अब जैसे ही आपने इतना कर लिया ना a ऑफ 0, तो आपकी ये वाली लाइन सिलेक्ट हो गई। लेकिन आपको ये पूरी लाइन नहीं चाहिए थी, आपको कौन सा चाहिए था एरे, पर्टिकुलर ये 8 एलिमेंट चाहिए था। तो अब ऑलरेडी इस वाली लाइन के अंदर तो आ चुके हो, ठीक है, यानी कि अब ये आपका एरे तो आ गया फर्स्ट। तो अब इसके अंदर भी आपको अगेन 3 नए एलिमेंट मिलेंगे, 8, 6 और 4। लेकिन आपको कौन सा लेना है, 8 लेना है। तो देखिए 8 की इंडेक्स वैल्यू कितनी है, कॉलम की 0, तो फिर अगेन आपको यहाँ पर लिख देना है 0, दैट्स ऑल। तो अब जैसे आपने लिखा a ऑफ 0, 0, तो फिर आपके आउटपुट के अंदर आपको 8 बड़ी आराम से मिल जाएगा, ठीक है। चले सेव कराते हैं। टर्मिनल के अंदर मैंने किया फाइल को कंपाइल, oops.java एंड देन आफ्टर हमने किया फाइल को रन। तो अब देखिए आपको सक्सेसफुली आउटपुट के अंदर 8 देखने को मिल गया, राइट। तो इस तरह से आप कितनी भी बार इस वाली लाइन को रिपीट करा सकते हो, बट वहां पर आप कोई भी रैंडम वैल्यू यहाँ से पिकअप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये चाहिए था 3, ठीक है। तो अब आप गेस करके यहाँ पर मुझे नोट डाउन कराइए, ठीक है। 3 लाने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, ठीक है, गेस करो आप। मुझे आउटपुट के अंदर ये वाला एलिमेंट चाहिए 3। तो हम सभी को मालूम है ना, यहाँ पर रो की वैल्यू कौन सी लानी, ये वाली लाइन की लानी है। तो ये वाली लाइन की रो की वैल्यू कितनी है, 1 है।
तो मैंने यहाँ पर सिंपल पुटअप करना है 1। देन आफ्टर जैसे ही आपने इतना बोला a ऑफ 1, आपकी ये वाली लाइन सिलेक्ट होकर आ गई। अब वहां पर इस पर्टिकुलर एरे के अंदर भी आपको कौन सा एलिमेंट चाहिए था, ये एलिमेंट चाहिए था। तो इस एलिमेंट की कॉलम की वैल्यू कितनी है, 2 है ना, तो इसलिए आपको यहाँ पर लिखना है 2। दैट्स ऑल। चलिए अब मैंने सेव किया, अगेन कंपाइल एंड देन आफ्टर रन, तो अब आप देख सकते हो आउटपुट के अंदर आपको कंप्लीटली 3 देखने को मिल चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप system.out.println की मदद से बाय प्रोवाइडिंग रो एंड कॉलम वैल्यू कोई भी एलिमेंट आप एक्सेस इजीली कर सकोगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि सर मुझे पूरे एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट आउट करना है, यानी कि ऑल 9 एलिमेंट्स को आपको प्रिंट करवाना है, तो ऑब्वियसली ये वाली लाइन आपको कितनी बार लिखनी होगी, 9 टाइम्स लिखनी होगी, राइट। सबसे पहले 0 एंड 0 के लिए तो फिर आपको 8 एलिमेंट मिलेगा। देन आफ्टर आपको 0 और 1 के लिए तो फिर आपको 6 एलिमेंट मिलेगा। उसी तरह 0 और 2 के लिए तो फिर आपको 4th एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, लेकिन वो आपकी थोड़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। नो डाउट आप ये वाली लाइन रिपीट करवा सकते हो बार बार, ठीक है, लेकिन प्रोसेस थोड़ी सी आपकी लेंथी हो जाएगी। तो इसके सॉल्यूशन के अंदर आप यूज कर सकते हो नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप की मदद से आप इजीली सभी एलिमेंट्स को बड़ी आराम से प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, तो देखिए नेस्टेड फॉर लूप यानी कि क्या, एक फॉर लूप के अंदर दूसरी फॉर लूप, इसी वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं नेस्टेड फॉर लूप। माइट भी अगर आपने सी या फिर C++ के साथ काम किया होगा पैटर्न्स बनाते वक्त, ठीक है, तो फिर आपको ख्याल होगा नेस्टेड फॉर लूप किस तरह से वर्कआउट करती है वो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं सिंपल ओवरव्यू आपको दे दूंगा। ये जो आपकी मेन फॉर लूप है ना बाहर वाली, इसको हम बोलते हैं आउटर फॉर लूप। ठीक है, और आउटर लूप ऑलवेज एंड ऑलवेज रो के लिए ही घुमाई जाती है, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। उसी तरह से ये अंदर वाली लूप जो है इसको हम बोलेंगे इनर लूप। क्या बोलते हैं, इनर लूप, जो कि ऑलवेज घुमाई जाती है कॉलम के लिए। ठीक है, तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है नेस्टेड फॉर लूप का। चलिए अब हम इसको फिलअप करेंगे। सबसे पहले हम फिलअप करते हैं आउटर फॉर लूप को। तो आउटर फॉर लूप जो है वो मैंने अभी भी बोला रो के लिए घुमाई जाती है। तो रो की वैल्यू हमारे पास 3 है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। हमारे पास टोटल 3 रोज अवेलेबल है। ठीक है, तो फर्स्ट रो की इंडेक्स वैल्यू क्या है, देखिए 0 है। उसी तरह से लास्ट की 2 है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर मुझे फॉर लूप घुमानी होगी 0 से 2 तक। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लूंगा इंटीजर i, जिसकी इनिशियल वैल्यू मैं सेट करूंगा 0 से और कहाँ तक जाऊंगा, 2 तक। ठीक है, i प्लस प्लस। चलिए उसी तरह से मुझे घुमानी है j की वैल्यू, यानी कि कॉलम की वैल्यू। ठीक है, तो कॉलम की वैल्यू भी हमने यहाँ पर स्पेसिफाई कर रखी है। 0 यानी कि मेरी फर्स्ट कॉलम आ जाएगी, उसी तरह से 2 यानी कि मेरी लास्ट वाली कॉलम आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगेन एक और नया वेरिएबल लूंगा स्पेशली फॉर कॉलम j। तो j की वैल्यू भी हमें 0 से स्टार्ट करनी है, कहाँ तक जाना है, 2 तक जाना है और j प्लस प्लस। ठीक है, तो अब यहाँ पर नेस्टेड फॉर लूप की बॉडी के अंदर आने के बाद आप आराम से लिख सकते हो system.out.println। ठीक है, और अब यहाँ पर आपको स्पेसिफाई करनी होगी ए की रो की वैल्यू और कॉलम की वैल्यू। तो यहाँ पर रो की वैल्यू आपने किस तरह से रिप्रेजेंट की थी, आई की मदद से ना। ठीक है, आई ही एक ऐसा वेरिएबल है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल रोज की वैल्यू। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा आई, और उसी तरह से कॉलम की वैल्यू के लिए आपने कौन सा वेरिएबल लिया था, जे, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा जे। ठीक है, तो क्या बना, ए ऑफ आई जे। तो चलिए अब मैंने फाइल को सेव किया, अगेन यहाँ पर कंपाइल एंड देन आफ्टर रन, तो आप देख सकते हो आपका पूरा 2D एरे परफेक्टली प्रिंट होकर आ चुका है। ऑल 9 एलिमेंट्स प्रिंट होकर मिल चुके हैं, राइट। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना था 864। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऑलरेडी मिल चुका है 864। देन आफ्टर आपके पास था 973, तो अगेन यहाँ पर आपको मिल चुका है 973 और एट लास्ट 249। ठीक है, तो ऑल 9 एलिमेंट्स आपको मिल चुके हैं। बट अगर आप चाहते हो कि आपको इसी फॉर्मेट के अंदर प्रिंट करवाना है, यानी कि इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्मेट के अंदर, कि पहले 3 एलिमेंट्स इस तरह से है हॉरिजॉन्टली, देन आफ्टर न्यू लाइन के अंदर दूसरा एरे प्रिंट हो, अगेन न्यू लाइन के अंदर लास्ट वाला तीसरा एरे प्रिंट हो। ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। देखिए तो वो करना बहुत ही ईजी है। सपोज आपको यहाँ पर प्रिंट एलन की बजाय लिखना होगा सिंपल प्रिंट एंड देन आफ्टर, जैसे ही एक एलिमेंट आपका प्रिंट हो जाता है, आपको स्पेस देने के लिए यहाँ पर एम्प्टी स्पेस आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब क्या होगा, अब अगर मैं इसको कंपाइल करके रन कराना चाहूंगा, चलिए तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टली एरे प्रिंट होकर देखने को मिला। ठीक है,
तो पूरा एरे पहले वर्टिकल आता था, लेकिन अब आ गया है आपका हॉरिजॉन्टल। तो मुझे पूरा एरे भी हॉरिजॉन्टल नहीं चाहिए था, मुझे तो सिर्फ ये हमारी जो कॉलम की लूप है ना फर्स्ट, जिसकी मदद से हमें फर्स्ट रो मिल रही है, वही सिर्फ हॉरिजॉन्टल चाहिए था। तो देखिए इसके लिए बड़ा ही सिंपल सॉल्यूशन है। ये जो आपकी इनर लूप होती है वो जब भी घूम जाती है फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो उसके घूम जाने के बाद आप सिंपल यहाँ पर बोल सकते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, दैट्स ऑल, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। चलिए तो अब मैंने सेव किया, अगेन यहाँ पर किया कंपाइल एंड देन आफ्टर रन, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो आपको परफेक्ट मैट्रिक्स वाला फॉर्मेट देखने को मिल चुका है, ठीक है। तो ये कर क्या रहा है, प्रिंट एलन यानी कि सिंपल न्यू लाइन के अंदर ले जाना। हाँ, अगर आप प्रिंट एलन का यूज नहीं करना चाहते, सिंपल प्रिंट का ही यूज करना चाहते हो, तो फिर आप यहाँ पर बोल सकते हो /n, तो इसका आउटपुट भी सेम ही आएगा। चलिए मैंने सेव किया, अगेन कंपाइल एंड देन आफ्टर रन, तो अभी आप देख सकते हो आपको सेम वही वाला आउटपुट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो इस तरह से प्रिंट /n लिखो, या फिर बड़ा ही आसान प्रिंट एलन मेथड को ही कॉल कर दो, ठीक है। तो इस तरह से आपका 2D एरे जो है वो प्रिंट हो जा रहा है, ओके। चलिए अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये था आपका सिंपल 2D एरे किस तरह से बनाना है और किस तरह से आपको उसको प्रिंट करना है वो, ओके, बाय यूजिंग फॉर लूप। तो ये आपकी फर्स्ट मेथड थी। चलिए अब हम देखते हैं सेकंड मेथड को। तो यहाँ पर नीचे मैं अगेन कमेंट लिखूंगा सेकंड मेथड। चलिए सेकंड मेथड के अंदर क्या होता था, तो आप यहाँ पर इनिशियलाइज प्योर कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल ARR 2D एरे, देन आफ्टर आपको यहाँ पर लिखना होता है न्यू इंट इस तरह से, एंड देन आफ्टर यहाँ पर आपको रो की वैल्यू और कॉलम की वैल्यू, तो रो मेरे पास होनी चाहिए 3 और कॉलम भी मेरे पास होनी चाहिए 3, इस तरह से मैंने बोल दिया, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये जो ऊपर वाला एग्जाम्पल था उसको मैं दे रहा हूँ मल्टीलाइन कमेंट, ठीक है, कुछ इस तरह से, ओके। तो अब आपके पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर अवेलेबल है। ध्यान दीजिएगा पिछले लेक्चर के अंदर जो हमने 1D एरे पढ़ा था ना, उसके अंदर हमने कुछ इस तरह से किया था, सिंपल न्यू इंटीजर एंड देन आफ्टर हमने यहाँ पर लेंथ स्पेसिफाई की थी, राइट, कि मेरे एरे के अंदर मैक्स टू मैक्स 3 ही एलिमेंट आ सकेंगे, राइट, इस तरह से हमने बोला था। तो उसी तरह में 2D एरे के अंदर भी बोलना है। सिंपल डिफरेंस इतना अच्छा है, 1D एरे के अंदर आप एक ही बार स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते थे, यहाँ पर आपको 2 बार करना है, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको 2 बार वन टाइम रो की और दूसरे ब्रैकेट्स के अंदर कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बनाया, 3x3 का एक 2D एरे बनाया, लेकिन ये पूरा का पूरा फिलहाल क्या होगा, एम्प्टी होगा, राइट। आपके पास 3x3 का इस तरह से स्ट्रक्चर बन कर तो आ जाएगा, लेकिन अंदर हमने कोई अभी तक वैल्यू ही स्पेसिफाई नहीं की, ठीक है। ऊपर वाला एग्जाम्पल के अंदर तो मैंने क्या किया था, इस तरह से वैल्यू रिप्रेजेंट कर दी थी, लेकिन यहाँ पर मैंने फिलहाल कोई भी वैल्यू डाली ही नहीं, इंसर्ट ही नहीं करवाई, सिंपल एक एम्प्टी स्ट्रक्चर बनाया ना, ठीक है, कि 3x3 का मेरा एरे बन जाना चाहिए, तो ये बन गया। इसी तरह से आपको आउटपुट के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन वैल्यूज हमने इंसर्ट नहीं करवाई। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप इस पूरे एरे को प्रिंट करवाना चाहोगे तो आपको आउटपुट के अंदर ऑल 9 एलिमेंट्स क्या मिलेंगे, चलिए वो हम चेक करते हैं। तो इसके लिए अगेन हम यूज करेंगे प्रिंट कराने के लिए नेस्टेड फॉर लूप का स्ट्रक्चर, जो कि हमने अभी अभी यहाँ पर बनाया है, राइट। तो इसी फॉर लूप का हम रीयूज करेंगे। चलिए इस तरह से अब यहाँ पर हमें लिखना है एरे का नाम ARR, ठीक है, ओके। चलिए अब मैंने सेव किया, यहाँ पर मैंने स्क्रीन को कर दिया क्लियर, देन आफ्टर अगेन फाइल को किया कंपाइल, देन आफ्टर रन, तो अब आप देख सकते हो हमें ऑल एरे के एलिमेंट्स की वैल्यू कितनी मिल चुकी है, 0, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप इस तरह से एम्प्टी एरे क्रिएट करोगे तो बाय डिफॉल्ट ऑल 9 एलिमेंट्स की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है, क्योंकि इनिशियली आपने वैल्यू यहाँ पर सेट ही नहीं की इसलिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरे को प्रिंट कराने से जस्ट पहले यहाँ पर एरे के अंदर कोई भी हम रैंडम वैल्यूज इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। अब चलिए सपोज मेरे आउटपुट के अंदर यहाँ पर इस वाले लोकेशन की वैल्यू मुझे 7 इंसर्ट करानी है, ध्यान रखिएगा इस वाले पोजीशन की वैल्यू मुझे 7 इंसर्ट करवानी है। तो मैं किस तरह से करूँगा, तो सबसे पहले तो यहाँ तक आपको पहुँचना होगा, ये पूरे एरे का नाम क्या है, ARR है ना, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा ARR, ठीक है। इसके अंदर आप 7 इंसर्ट करवाना चाहते हो, राइट, लेकिन एग्जैक्ट किस लोकेशन पर, किस रो के अंदर, किस कॉलम के अंदर, वो भी आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रो की। तो हमारे पास 3 रो है, इसकी इंडेक्स वैल्यू होगी 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2,
लेकिन आपको तो ये वाला एलिमेंट चाहिए ना, ठीक है, आपको यहाँ पर 7 इंसर्ट करवाना है। तो सबसे पहले इस वाले पूरे रो की वैल्यू क्या है, 1 है, राइट। तो मैं यहाँ पर लिखना होगा सिंपल 1। देन आफ्टर जैसे आपने 1 लिखा, ये पूरी लाइन सिलेक्ट हो गई। अब सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है। किस कॉलम पर आपको 7 इंसर्ट करवाना है, तो देखिए यहाँ पर है कॉलम 0, कॉलम 1 और कॉलम 2। तो यहाँ पर मुझे इस लोकेशन पर चाहिए, तो इसलिए मुझे यहाँ पर लिखना होगा उसकी वैल्यू 2, ठीक है। अगेन ये थी आपकी कॉलम वैल्यू 0, ये 1 और ये 2, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 2। तो यहाँ पर अब आपने 7 को इंसर्ट करवा दिया A of 1 2 पर, ठीक है। एंड देन आफ्टर आपने अगेन फॉर लूप घुमा दी। तो चलिए इस बार देखते हैं फाइल को कंपाइल और रन करने के बाद कि हमें आउटपुट किस तरह से मिलता है वो। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो आपका 7 जो है वो सक्सेसफुली इस वाली लोकेशन के अंदर इंसर्ट हो चुका है, राइट। तो इस तरह से आप कोई भी वेरिएबल्स को जिस लोकेशन पर भी आप चाहो वहां पर आप इजीली इंसर्ट करवा सकते हो, ठीक है। अब चलिए आप ही मुझे बताइए, गेस करिए कि अगर मुझे इस पोजीशन पर 5 को इंसर्ट करवाना है, राइट, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा। चलिए मुझे 5 को इंसर्ट करवाना है इस वाली लोकेशन पर, लास्ट लाइन के अंदर फर्स्ट एलिमेंट। तो आप गेस करो आप यहाँ पर क्या लिखोगे। ओके तो चलिए सबसे पहले तो आपके पास 3 रो है, राइट। आपको लास्ट रो तक पहुंचना है, तो लास्ट रो की वैल्यू कितनी होगी, ऑब्वियसली 2 होगी। तो आपको यहाँ पर लिखना है 2, ठीक है। उसी तरह से जैसे आपने 2 लिखा, आपकी लास्ट लाइन जो है वो क्या हो गई, सिलेक्ट हो गई। अब लास्ट लाइन के अंदर आपको फर्स्ट एलिमेंट सिलेक्ट करना है, तो फर्स्ट एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू ऑलवेज एंड ऑलवेज कितनी होगी, 0 होगी। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा 0, ठीक है। तो क्या बन गया, एरे ऑफ 2 0, जिसकी वैल्यू आपने इंसर्ट करवा दी 5 की मदद से। एंड देन आफ्टर आपने घुमा दी अगेन फॉर लूप। तो चले देखते हैं, यहाँ पर फाइल को मैंने किया सेव, कंपाइल एंड देन आफ्टर रन। तो देखिए आपका 5 जो है वो सक्सेसफुल इस लोकेशन पर आ चुका है, ठीक है। तो आपके पास अब 7 भी आ चुका है, 5 भी आ चुका है। इसी तरह से आप ऑल रिमेनिंग वेरिएबल्स को या फिर ऑल रिमेनिंग पोजीशन को इंसर्ट करवा सकते हो विथ यूजिंग दिस मेथड, ठीक है। इस तरह से आपको 9 टाइम्स लिखना होगा, क्योंकि आपके पास टोटल कितने हो गए, 9 एलिमेंट्स हो गए फिलअप करने के लिए, इसलिए, राइट। तो चलिए इस तरह से भी आप एरे को इंसर्ट करवा सकते हो, एरे के अलग अलग एलिमेंट्स को, ठीक है। तो इसकी सेकंड मेथड की भी आप क्या कर लो, नोट डाउन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये वाली लाइन आपको 9 टाइम्स लिखनी होगी अलग अलग पोजीशन को पास कर, ठीक है। चलिए अगर यहाँ पर आप चाहते हो कि सर क्या मैं यूजर की मदद से वैल्यू ले सकता हूँ क्या, यस ऑफ कोर्स आप यूजर की मदद से भी वैल्यूज को रिट्राइव कर सकोगे। सपोज मुझे यहाँ पर 7 नहीं चाहिए था, मुझे यहाँ पर 5 नहीं चाहिए था, ठीक है। जो भी यूजर रिट्राइव करेगा ना, जो भी यूजर का इनपुट होगा वो मुझे यहाँ पर इंसर्ट करवाना है डायनेमिकली। तो हर बार जब भी आपका प्रोग्राम रन होगा तब आपको क्या करना होगा, यूजर के थ्रू वैल्यू को इंसर्ट करवाना होगा, राइट। तो हम सभी को मालूम है जब भी आपको यूजर के थ्रू इनपुट लेना है तो आपको किस क्लास का यूज करना है, स्कैनर क्लास का, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास इंपोर्ट किया होना चाहिए java.util.scanner, तब जाकर आप उसका यूज कर सकोगे, ठीक है। तो क्लास के अंदर आने के बाद ही मेन मेथड के अंदर आपको सबसे पहला काम क्या करना होता है, स्कैनर क्लास का आप ऑब्जेक्ट बना लो, ठीक है, न्यू स्कैनर एंड देन आफ्टर इंपॉर्टेंट स्कैनर क्लास के ब्रैकेट्स के अंदर आपको लिखना होता था system.in, ठीक है। अब आप sin ऑब्जेक्ट की मदद से कोई भी चाहो वो वाली वैल्यू यहाँ पर आप इंसर्ट करवा सकते हो। फिलहाल हमारे पास इंटीजर का एरे है तो हम ऑब्वियसली इंटीजर वाली मेथड ही कॉल करेंगे sin की मदद से नेक्स्ट int, ठीक है। उसी तरह से मैं एक बार और इनपुट लेना चाहूंगा, ठीक है, sin डॉट नेक्स्ट इन की मदद से। तो चलिए अब मैंने सेव किया, अगेन फाइल को किया कंपाइल, देन आफ्टर रन। तो अब देखिए हमारा यहाँ पर कर्सर आ चुका है, ठीक है, यानी कि हमारा ये जो नेक्स्ट इंट है ना वो चल रहा है। तो सपोज यहाँ पर मैं इंसर्ट करवाना चाहता हूँ 8, एंटर किया तो मेरा नेक्स्ट वाला नेक्स्ट इंट चल रहा है। यहाँ पर मुझे एंटर करवाना था 9, अब अगर मैं एंटर करूंगा तो मेरा पूरा एरे प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक है। 8 जो था वो आपका परफेक्ट इस लोकेशन पर आ चुका है, 9 भी अपनी जगह पर परफेक्टली आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप अगेन 9 टाइम्स अलग अलग पोजीशन वाली वैल्यूज को इस तरह से यूजर के थ्रू रिट्राइव कर पूरा एरे डायनामिक बना सकते हो, ठीक है। तो चले ये वाली मेथड का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये था यूजर के थ्रू आप किस तरह से वैल्यू को रिट्राइव कर सकोगे और उसकी वैल्यू आप पुटअप कर सकोगे, ओके। चलिए अब अगर आप चाहते हो फॉर लूप के जरिए यूजर से इनपुट लेना तो आप किस तरह से करोगे। अगर आपको फॉर लूप के जरिए यूजर के थ्रू इनपुट लेना है
ठीक है। अब ऑब्वियसली फिलहाल हमने 3x3 का एरे बनाया है, तो नो डाउट हमारे पास 9 एलिमेंट हो गए, तो मुझे ये वाली लाइन अलग अलग 9 टाइम्स चलानी होगी, ठीक है, रिपीट करनी होगी। लेकिन क्या हो अगर मेरे पास 5x5 का एरे हो, तो फिर हमारे पास टोटल 25 एलिमेंट्स हो गए ना, राइट, 5 रोज हो 5 कॉलम्स होने के बाद, तो तब मुझे यहाँ पर इस वाली टोटल 25 लाइन्स रिपीट करनी होगी। तो उस सिनारियो में बेटर है कि मैं यहाँ पर क्या यूज करूँ, सिंपल नेस्टेड फॉर लूप का ही यूज करूँ, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर भी हम एक बार और नेस्टेड फॉर लूप का यूज करेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी बनाकर रखी है प्रिंट करने के लिए, उसी का हम रीयूज करेंगे इंसर्ट करवाने के लिए। तो मुझे यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। चलिए ये मैं एक्स्ट्रा कमेंट को भी मिटा देता हूँ। ओके, चलिए अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपने लूप तो घुमा दी, ठीक है। अब आपको यहाँ पर प्रिंट नहीं करना है, बल्कि यूजर के थ्रू इनपुट लेना है, ठीक है। तो एरे की अंदर आपको यहाँ पर एस इन की मदद से नेक्स्ट इन, ठीक है, इस तरह से आपको इनपुट लेना था। तो 1 बाय 1 जिस टाइम आपकी लूप घूमती जाएगी, आपका नेक्स्ट इंट कॉल होता जाएगा, आपको यहाँ पर वैल्यू इंसर्ट करवानी होगी, और वो 1 बाय 1 आपके एरे के अंदर पुटअप होती जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको रो की वैल्यू आई, कॉलम की वैल्यू जे, इस तरह से रिप्रेजेंट करना होगा। गॉट इट। तो चलिए अब मैंने फाइल को सेव कर लिया। अब मैं यहाँ पर करूंगा अगेन कंपाइल, ठीक है, एंड देन आफ्टर मैंने किया रन। चलिए तो अब मेरी कर्सर यहाँ पर आ चुके हैं, यानी कि अब मेरी लूप के अंदर फर्स्ट टाइम नेक्स्ट इंट आ चुका है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर टोटल 9 टाइम्स वैल्यू इंसर्ट करवानी होगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये वाली मेथड जो है वो मेरी 9 टाइम्स घूमेगी, ठीक है, नेस्टेड फॉर लूप होने के वजह से। चलिए तो अब मैं यहाँ पर कोई भी रैंडमली 9 एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, आप कोई भी एलिमेंट्स यहाँ पर लिख सकते हो। चलिए तो जैसे ही मैंने 9 एलिमेंट्स लिख दिए, आपका कंप्लीट उसी ऑर्डर के अंदर एरे बनकर आ चुका है। देखिए 437 जो कि आपने पहले इंसर्ट करवाया था, ठीक है। उसके बाद 192 तो उसकी भी एक रो बनकर आ चुकी है। उसके बाद 275 तो उसकी भी एक रो बनकर आ चुकी है, सॉरी 756, ठीक है। तो आपका परफेक्ट एरे काम कर रहा है यूजर के इनपुट के थ्रू भी, ठीक है। तो ये पूरा एक मेथड हो गया, एक स्ट्रक्चराइज मेथड हो गया आपका 2D एरे बनाने का, ठीक है। तो चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, अगर आपको यहाँ पर यूजर को ये बताना है कि आप फिलहाल जो वैल्यू इंसर्ट करा रहे हो वो एग्जैक्टली एरे के अंदर कहाँ पर पुटअप होने वाली है, वो भी आप यहाँ पर इंसर्ट कराते वक्त रिप्रेजेंट कर सकोगे, ठीक है। किस तरह से, देखिए सपोज यहाँ पर मैं एक प्रिंट वाला स्टेटमेंट चला दूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, या फिर आप बोल सकते हो सिंपल प्रिंट ARR या फिर एरे, ठीक है। और उसके बाद में आप यहाँ पर 2 इस तरह से ब्रैकेट्स करवा सकते हो, और यहाँ पर आप आई की वैल्यू और जे की वैल्यू डायनेमिकली ले सकोगे, ठीक है। किस तरह से, देखिए यहाँ पर हमें ब्रेकआउट करना होगा, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रिंग को मैंने किया फिनिश, एंड देन आफ्टर प्लस किया मैंने, और यहाँ पर हमें आई की वैल्यू पुटअप करनी थी, तो इसलिए मैंने लिखा आई, यहाँ पर प्लस, देन आफ्टर इतना हमें लेना है, राइट। अगेन मैंने यहाँ पर किया प्लस, अब जे की वैल्यू लेनी है, एंड देन आफ्टर अगेन प्लस, ठीक है। तो इस तरह से मैंने बोल दिया। अब लास्ट में यहाँ पर आपको इस तरह से कोमा या फिर इक्वल टू, जो भी आप चाहो यहाँ पर रिट्राइव कर सकते हो। चलिए सबसे पहले तो मैंने सेव किया, स्क्रीन को किया क्लियर, अगेन कंपाइल किया, एंड देन आफ्टर रन। तो आप देख सकते हो आपको इंडेक्स वैल्यू साथ ही साथ मिल रही है, आई की भी और जे की भी। एरे के 0-0 पोजीशन पर आप कौन सी वैल्यू इंसर्ट कराना चाहते हो, तो अब यूजर को बड़ी ही आसानी से दिखाई देगा कि मैं एग्जैक्ट फिलहाल कौन सी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं रैंडमली कोई भी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और अब आपको उसी ऑर्डर के अंदर यहाँ पर आपका परफेक्ट 2D एरे सेट होकर मिल जाएगा। देख सकते हो आप यहाँ पर 672 846 153, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए 10, ठीक है। तो ये 1 नंबर की रो है और ये 0 नंबर का एलिमेंट है। यहाँ पर हमने डाला था 8, तो एग्जैक्ट वही पोजीशन पर वो इंसर्ट होकर आ चुका है, ठीक है। तो आप एडवांटेज उठा सकते हो आपके यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट का और आई और जे की वैल्यू डायनेमिक बनाने का, ठीक है। तो चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपकी सेकंड मेथड थी एरे की। फुल्ली एरे डायनेमिक आपको किस तरह से बनाना है, ठीक है, वो मैंने आपको लर्न करवा दिया। ओके, चलिए आपको एरे बनाना आ गया, लेकिन आपको एरे को प्रिंट कराते वक्त कुछ वैलिडेशन लगाना है, यानी कि आपको पूरा एरे प्रिंट नहीं कराना है, ठीक है। कोई छोटे मोटे आपको वैलिडेशन लगाना है तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हो। देखिए सपोज मेरे पास ये वाला एरे है, अब इस एरे के अंदर मौजूद ओनली एंड ओनली ऑड नंबर ही मुझे चाहिए,
ठीक है, मुझे सभी एरे के एलिमेंट्स प्रिंट नहीं करवाने, जितने ऑड नंबर्स है ना वही मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस सिस्टम डॉट आउट को सबसे पहले कट कर लूंगा और एक वैलिडेशन लेयर यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा कि अगर ईच एंड एवरी एलिमेंट उसको आप मॉड्यूलो करोगे 2 से और अगर उसका रिमाइंडर बचेगा 1 तो ही मुझे कराना है उसको प्रिंट। गॉट इट? ठीक है, तो हम सभी को ऑड इवन का लॉजिक मालूम है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट होगा आपको उसे 2 से डिवाइड करना है, अगर उसका आउटपुट 1 आएगा तो वो ऑड नंबर होगा, अगर 0 आएगा तो वो इवन नंबर होगा। ठीक है, तो चलिए मैंने सेव किया, अगेन यहाँ पर मैंने किया कंपाइल एंड देन आफ्टर रन। ओके, चलिए यहाँ पर हमने एरे का नाम गलत लिखा है, राइट? हमारे पास एरे था ARR, लेकिन हमने यहाँ पर गलती से पुटअप कर दिया A। तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे ARR, अगेन सेव किया, चलिए स्क्रीन को कर देते हैं क्लियर, कंपाइल एंड देन आफ्टर रन। तो अब देखिए हमें सबसे पहले तो 9 एलिमेंट्स पुटअप करवाने होंगे रैंडमली। ओके, तो अब आप देखिए पूरे एरे के एलिमेंट्स के अंदर जितने भी ऑड नंबर्स थे ना वही आपके प्रिंट होकर आ चुके हैं। देखिए, लेकिन किस पैटर्न के अंदर, वो जो आपने पुराना मैट्रिक्स बनाया था ना 3x3 का, उसी पैटर्न्स के अंदर जहां जहां पर ओनली ऑड नंबर्स आएंगे वही प्रिंट होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 0 तो फिर आपके ऑल इवन नंबर्स प्रिंट होकर आ जाएंगे। चलिए अगेन मैंने फाइल को किया कंपाइल एंड रन, और अगेन मैं वही वाले एलिमेंट्स को दोहरा रहा हूं। तो अब देखिए आपके पास क्या आ गए, ओनली एंड ओनली इवन नंबर्स आ गए, राइट? तो इस तरह से भी आप इवन नंबर्स या फिर ऑड नंबर्स का लॉजिक रिट्राइव कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, प्रिंट कराते वक्त ही आप सिंपल इफ कंडीशन को अप्लाई बड़ी आसानी से कर सकोगे। ओके, तो यह था आपका सिंपल 2D एरे। ठीक है, बस हमारे सिलेबस के अंदर हमें इतना ही देखना था, सिंपल आप 2D एरे किस तरह से बनाओगे। ठीक है, आपके पास 2 मेथड थी, या तो आप डायरेक्टली इस तरह से इनिशियलाइज कर दो कर्ली ब्रैकेट्स की मदद से, या फिर आप इस तरह से डायनेमिकली बनाओ। ठीक है, पहले उसको इंस्टेंशिएट करो एंड देन आफ्टर यहाँ पर नेस्टेड फॉर लूप के अंदर बाय यूजिंग यूजर इनपुट आप उसको करो इनिशियलाइज। ठीक है, एक बार इनिशियलाइज हो गया आपका पूरा एरे, देन आफ्टर आप उसको अगेन उसी फॉर लूप की मदद से क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो। ठीक है, आप जो भी मनचाहे फॉर्मेट के अंदर प्रिंट करवाना चाहते हो वो बड़ी आराम से आप कर सकते हो। ओके, तो ये था हमारा सिंपल 2D एरे। अब जावा के अंदर एक और नई लूप आती है, फॉर इन लूप। ठीक है, तो वो फॉर इन लूप सबसे पहले मैं आपको क्लियर करा दूंगा। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले यहां पर कर दूंगा मैं मल्टी लाइन कमेंट। ओके, तो सबसे पहले तो 1D एरे में क्रिएट करूंगा सिंपल, फॉर एग्जांपल A। यहां पर हमारे पास कोई भी एलिमेंट है रैंडमली। ठीक है, अब इस पूरे एरे को अगर मुझे प्रिंट करवाना था अब तक, तो जावा के अंदर हम क्या करते थे, सिंपल लूप घुमाते थे ना, राइट? 0 से कहां तक, इसकी इंडेक्स वैल्यू यहाँ पर है 0, 1, 2 और 3, तो हम यहाँ पर लिखते थे सिंपल 3 एंड देन आफ्टर आई प्लस प्लस करते थे, राइट? एंड यहाँ पर हम क्या लिखते थे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंड देन आफ्टर हम यहाँ पर लिखते थे ए ऑफ आई, राइट? तो चलिए अब मैंने सेव किया, अगेन फाइल को किया कंपाइल एंड देन आफ्टर रन। तो आप देख सकते हो पूरा एरे प्रिंट होकर आ चुका है। लेकिन यहाँ पर भी दिक्कत क्या थी, अगर इन फ्यूचर आपके एरे की लेंथ बढ़ जाती है इस तरह या फिर डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पर बार बार क्या करना आता था, चेंज करना आना पड़ता था, राइट? तो इस सॉल्यूशन को भी हमने देखा था, हमने यहाँ पर क्या अप्लाई करके देखा था, ए डॉट लेंथ इस तरह से। ठीक है, तो चलिए अब मैंने सेव किया, अगेन कंपाइल एंड रन, तो ऑटोमेटिक आपका पूरा एरे उसी ऑर्डर के अंदर प्रिंट होकर आ चुका है, राइट? तो ये हमारा सॉल्यूशन हमने देखा था प्रीवियस सेशन के अंदर। लेकिन ये पूरे एरे को हम प्रिंट किस तरह से करा रहे हैं, सिंपल फॉर लूप से ना, राइट? तो जावा के अंदर इतनी बड़ी फॉर लूप लिखने की भी जरूरत नहीं है, इसका भी एक शॉर्ट हैंड सिंटेक्स अवेलेबल है जिसको हम बोलेंगे फॉर इन लूप। ठीक है, या फिर कई लोग इसको बोलते हैं फॉर ईच लूप। तो जावा के अंदर ये एक्स्ट्रा फीचर है, नई फॉर लूप, नई सिंटेक्स। देखिए किस तरह से, अब तक हम क्या करते थे, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट, ये 3 पार्ट हमें यहाँ पर लिखने पड़ते थे, राइट? लेकिन अब आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही पार्ट लिखने हैं, और इन दोनों पार्ट को आपको सेपरेट करना है कॉलन की मदद से, इस तरह से। दैट्स ऑल, 2 ही पार्ट, लेफ्ट साइड वाला पार्ट और राइट हैंड साइड वाला। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कौन से एरे के अंदर फॉर लूप घुमानी है, उस एरे का नाम यहाँ पर राइट हैंड साइड पर लिखना है। सपोज मुझे इस वाले एरे के अंदर लूप घुमानी है, ठीक है, तो इस वाले एरे का नाम क्या है, ए, तो मुझे यहाँ पर सिंपल पुटअप करना है ए,
अब इस वाली लूप के अंदर, इस वाले एरे के अंदर ऑटोमेटिक लूप घूमेगी। यहाँ पर आपको डॉट लेंथ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल एरे का नेम ही आपको लिखना होगा, ठीक है। जबकि लेफ्ट हैंड साइड पर आपको एक नया वेरिएबल बनाना होगा, जैसा कि आप ऑलरेडी यहाँ पर बनाते थे उसी तरह। तो सपोज मैंने यहाँ पर एक नया वेरिएबल बना लिया इंटीजर i, बस दैट्स ऑल। अब आपकी पूरी फॉर इन लूप कंप्लीट हो गई। अब जब आप प्रिंट कराओगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, तब आपको यहाँ पर सिंपल i ही लिखना है। ध्यान दीजिएगा, पुरानी वाली फॉर लूप में आपको लिखना पड़ता था a ऑफ i, लेकिन यहाँ पर आपको ओनली लिखना होगा i, क्योंकि ये वाली फॉर लूप किस तरह से चलती है, देखिए एरे के अंदर जितने भी आपके एलिमेंट्स हो गए ना, वो सभी 1 बाय 1 यहाँ से निकलकर लेफ्ट हैंड साइड पर मौजूद i के अंदर आते जाएंगे। सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है, 5, तो यहाँ पर से 5 i के अंदर आ गया और वो डायरेक्टली प्रिंट हो गया। दूसरा एलिमेंट है 2, तो यहाँ पर 2 निकल कर आ गया i के अंदर और वो डायरेक्टली प्रिंट हो गया। उस तरह से ऑटोमेटिक ये लूप चलती रहेगी जब तक आपके पूरे एरे के सभी एलिमेंट्स खत्म नहीं हो जाते तब तक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं करनी है, कब तक इंक्रीमेंट करवाना है, कहाँ तक लेस देन लगाना है या फिर ग्रेटर देन, कहाँ तक लूप घुमानी है, यहाँ पर किसी भी चीज़ की आपको ट्रबल नहीं होगी। डायरेक्टली बड़ी सिंपल फॉर लूप है, देखिए, ठीक है। चलिए मैं इस वाली फॉर लूप को कंप्लीटली कर देता हूँ कमेंट, और डायरेक्टली सिर्फ हम इस वाली फॉर लूप की मदद से ही प्रिंट कराना चाहेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 एलिमेंट्स मिटा देता हूँ। सेव किया मैंने, चलिए यहाँ पर स्क्रीन को किया क्लियर, फाइल को किया कंपाइल एंड देन आफ्टर रन, तो अब आप देख सकते हो आपका पूरा एरे कंप्लीटली आ चुका है, जैसा कि हमें सेम प्रीवियसली इस वाली फॉर लूप के अंदर मिलता था उसी तरह, ठीक है। अब डजंट मैटर यहाँ पर आप एलिमेंट्स को बढ़ाते हो या फिर घटाते हो, ठीक है। जितना बड़ा या फिर जितना भी छोटा आपका एरे होगा, ऑटोमेटिक ये वाली फॉर लूप घूम जाएगी। तो चलिए मैंने सेव किया, अब यहाँ पर आपने किया कंपाइल एंड रन, अब आप देख सकते हो परफेक्ट एरे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास शॉर्ट हैंड सिंटेक्स अवेलेबल है फॉर लूप की। ये आपकी सिंपल फॉर लूप भी है और ये आपकी फॉर इन लूप भी है, या फिर आप बोल सकते हो फॉर ईच लूप, ठीक है। तो एक खास IMP है आपका, तो इसको खास आपको नोट डाउन करके रखना है, ठीक है। यहाँ पर आप चाहो तो स्पेस को मिटा भी सकते हो, डजंट मैटर, ठीक है। चलिए तो इसी तरह से आपको मैं एक सेल्फ स्टडी दे रहा हूँ। ये तो मैंने फॉर इन लूप घुमाई किसके अंदर, 1D एरे के अंदर, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी के अंदर करके लाना ही है 2D एरे के अंदर। आप फॉर इन लूप, नेस्टेड फॉर इन लूप किस तरह से घुमाओगे, तो आपको थोड़ा सा रिसर्च करके लाना है, ठीक है। अगेन 2D एरे जो हमने बनाया था वो हम प्रिंट किस तरह से करते थे, इस वाली फॉर लूप की मदद से ना, राइट, नेस्टेड फॉर लूप की मदद से। लेकिन ये देखिए बहुत ही बड़ी हो गई, लेंथी हो गई, तो आप बड़ी आसानी से सिंपल फॉर इन लूप का यूज करके भी बना सकते हो, ठीक है। तो वो आपको थोड़ा सा रिसर्च करके लाना है, इंप्लीमेंट करके लाना है, ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर मैं आपको होमवर्क देता हूँ। ऑल प्रोग्राम्स आपको करना है 2D एरेस के, ठीक है। 2D एरे के अंदर आपका फर्स्ट प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू गेट एंड प्रिंट 2D एरे यूजिंग फॉर इन लूप। ध्यान दीजिएगा सिंपल लूप मैंने नहीं लिखा, मैंने लिखा है फॉर इन लूप, ठीक है। तो ये फॉर लूप आपको सबसे पहले रिसर्च करना होगा किस तरह से वर्कआउट करती है 2D एरे के साथ, एंड देन आफ्टर आप इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर पाएंगे, ओके। चलिए दूसरा, राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म एडिशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। आपको सिंपल 3x3 का एरे बनाना है जिसके अंदर आपके 9 एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे, राइट। तो उन सभी 9 एलिमेंट्स का आपको क्या करना है, सम, जितना भी सम आए बस उसको आपको रिप्रेजेंट कर देना है। चलिए थर्ड, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ गिवन एरे। आपके पास एक 2D एरे है, 3x3 का हो, 3x4 का हो, 4x5 का, व्हाटएवर, आपको जितना भी बनाना हो वो आप बना सकते हो, किसी भी डायमेंशन का, ठीक है। तो उन सभी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल है उन सभी का सबसे पहले आपको करना है सम, देन आफ्टर सम कर लेने के बाद आपको उस आउटपुट को डिवाइड करना है एरे की लेंथ से, तो फिर आपको मिल जाएगा आपका फाइनल एवरेज वैल्यू, ओके। चलिए उसी तरह से फोर्थ, राइट ए प्रोग्राम टू परफॉर्म एडिशन ऑफ 2 एरेस इनटू अनदर एरे। तो यहां पर आपको क्या करना है, देखिए आपके पास अलग अलग 2 एरेज अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैंने यहां पर बनाया था
वो वाला एरे मैं रेफरेंस के लिए ले लेता हूं यहां पर, ठीक है। सपोज आपके पास ए नाम का एरे अवेलेबल है जिसके अंदर कुछ इस तरह की वैल्यूज अवेलेबल है, ठीक है, यहां पर कुछ इस तरह से। चलिए उसी तरह से आपके पास एक और एरे है जिसका नाम आपने रखा बी, इसके अंदर भी जो भी यूजर ने चाहा वो वहां पर वैल्यू इंसर्ट करवा सकेगा, कुछ इस तरह से। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों एरेज का सम करना है और एक और नए तीसरे एरे के अंदर उसको सम अप करना है। फॉर एग्जांपल तीसरा एरे होगा आपके पास सी, तो अब सी के अंदर भी 9 एलिमेंट्स ही होने चाहिए, लेकिन किस तरह से बनेंगे वो, एरे का फर्स्ट एलिमेंट बी एरे का फर्स्ट एलिमेंट, इन दोनों का सम करो 8 + 3 तो यहां पर आएगा 11, ठीक है। उसी तरह से 6 + 4 तो यहां पर आएगा 10, फिर आफ्टर 4 + 1 तो यहां पर आएगा 5, ठीक है। तो उसी तरह से आपको बाकी बचे सभी एलिमेंट्स का भी क्या करवाना है, यहां पर सम करवाना है, ओके। गॉट इट। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपको 2D एरे का ये वाला सम, ये वाला प्रोग्राम करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर 5, फाइंड रो वाइज सम ऑफ गिवन एरे। रो वाइज सम करना है आपको गिवन एरे का, यानी कि अगर आपके पास ये वाला एरे अवेलेबल है, राइट, लेकिन आपको रो वाइज सम करना है। टोटल तो सम हमने किया ही था सेकंड एडिशन के अंदर, सेकंड प्रोग्राम के अंदर, हमें सभी ऑल 9 एलिमेंट्स का सम अब नहीं करना, अब आपको रो वाइज सम करना है। किस तरह से, देखिए आपके पास यहाँ पर 3 रो है ना, ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो इस फर्स्ट रो का सम क्या होगा, 8 + 6 = 4, ठीक है। इन तीनों का जो भी सम है वो आपको दिखाना है। उसी तरह से सेकंड रो का सम और थर्ड रो का सम, गॉट इट। तो इस तरह से आपको करना है रो वाइज सम। चलो तो इसी तरह से नेक्स्ट अब आपको यहां पर करना है कॉलम वाइज सम, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कॉलम वाइज सम। तो ये होगा आपका 6 नंबर का प्रोग्राम, ठीक है। कॉलम वाइज के अंदर ठीक उसी तरह जैसा कि हमने रो के अंदर किया, कॉलम यानी कि आपकी वर्टिकल लाइन 8 + 9 + 2 तो उसका आपको अलग से आउटपुट लाना है, 6 + 7 + 4 उसका भी अलग से आउटपुट, और तीसरी वाली लाइन का भी अलग से आउटपुट, यानी कि टोटल आपके 3 आउटपुट आएंगे वर्टिकली, ओके। चलिए देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 7, फाइंड डायगोनल वाइज सम। डायगोनल वाइज सम यानी कि ये देखिए क्रॉस 8 + 7 + 9 इसको बोला जाता है डायगोनल। डायगोनल यानी कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर से राइट बॉटम कॉर्नर तक जितने भी एलिमेंट यहां पर बीच में आते हैं उन सभी का सम। यहां पर 8 + 7 + 9 इसको बोला जाएगा वन टाइप ऑफ डायगोनल। तो आपको आउटपुट के अंदर सिर्फ इसी 3 एलिमेंट्स का सम रिप्रेजेंट करना है, ओके। चलिए उसी तरह से नेक्स्ट नंबर 8, अब आपको करना है एंटी डायगोनल वाइज सम, ठीक है। एंटी डायगोनल वाइज यानी कि क्या, 4 + 7 + 2। एंटी डायगोनल यानी कि याद रखिएगा आप टॉप राइट कॉर्नर से बॉटम लेफ्ट कॉर्नर तक जितने भी आपको क्रॉस के अंदर एलिमेंट्स दिखेंगे उन सभी का सम, यानी कि फिलहाल मेरे पास 3 एलिमेंट्स है 4 + 7 + 2 तो उसके सम को बोला जाएगा एंटी डायगोनल वाइज सम, ओके। चलिए अब नेक्स्ट फाइंड क्रॉस एडिशन ऑफ गिवन एरे। अब इस प्रोग्राम के अंदर आपको खास ध्यान रखना है, क्रॉस एडिशन यानी कि एंटी डायगोनल का सम आता है वो, उसके अंदर आप प्लस करो एंटी डायगोनल का सम। सिंपल पहले आपने क्या किया था, डायगोनल का जो सम निकाला था उसके अंदर आपको ऐड करना है एंटी डायगोनल का सम, ठीक है। तो डायगोनल प्लस एंटी डायगोनल उसी को आप बोलोगे क्रॉस एडिशन, ठीक है। तो फिलहाल हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, अगर हमने यही वाला एरे लिया होगा तो 8 + 7 + 9 उसके अंदर 4 + 7 + 2, ठीक है। तो यहां पर आप एक और चीज एक्स्ट्रा कर सकते हो, अगर डायगोनल करते वक्त आपने 8 7 9 लिया था तब एंटी डायगोनल करते वक्त आप डायरेक्टली 4 और 2 ले लो, 7 को स्किप करो क्योंकि 7 ऑलरेडी एक बार काउंट हो चुका था जब आपने डायगोनल सम किया था तब, ठीक है। तो डायगोनल प्लस एंटी डायगोनल
उसका सम, इसी को हम बोलेंगे क्रॉस एडिशन। गॉट इट? चलिए, तो ये 9 आपको सम करना है, 9 आपको प्रोग्राम करना है रिलेटेड टू 2D एरे। ठीक है, ऑल 9 प्रोग्राम्स आपको फिलहाल अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, राइट? तो इसको आप नोट डाउन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, जब हम नेक्स्ट सेशन तक मिलेंगे, ठीक है, नए टॉपिक के अंदर, तब तक आपको ये सभी 9 प्रोग्राम्स सॉल्व आउट कर कर लाने होंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमारा फिनिश होता है हमारा चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। इसके अंदर हमने कई सारी नई नई चीज देखी। सबसे पहले तो देखा क्लास और ऑब्जेक्ट किस तरह से बनता है, कंस्ट्रक्टर और उसके टाइप्स देखे, देन आफ्टर हमने स्कैनर क्लास देखा, एंड एट लास्ट हमने एरे और उसके टाइप्स भी देख लिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एरे बनाते वक्त या फिर उसको प्रिंट कराते वक्त हमारे पास एक नई लूप है, फॉर इन लूप, जो कि आप 1D लूप के अंदर भी यूज कर सकोगे और साथ ही साथ 2D एरे के अंदर भी यूज कर सकोगे। ठीक है, तो 2D एरे के अंदर किस तरह से प्रिंट करना है वो मैं आपने आपको सेल्फ स्टडी के अंदर दिया। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और आई होप ये सभी प्रोग्राम्स आप सक्सेसफुली कंडक्ट कर लोगे।